कांग्रेस। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में हुई 4 तारीख को महंगाई पर हल्ला बोल रैली संपन्न होने के बाद राहुल गांधी निकल पड़े हैं भारत जोड़ो यात्रा पर। क्या है इस यात्रा के मायने, तो आइए बताते हैं आपको क्या है खास इस कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा में। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से शुरू हो गई है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से राहुल गांधी ने 150 दिन चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत कर दी है। यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, कौन कौन इस यात्रा में शामिल होंगे, यात्रा का उद्देश्य क्या है, क्या यह यात्रा लगातार चलती रहेगी, ये सब बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज पंचोली। आप देख रहे हैं नज़र टुडे। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार से शुरू हो चुकी है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 150 दिन चलने वाली इस यात्रा की शुरुआत लगभग पूरी हो चुकी है। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी ने श्री पेरम्बदूर में पिता राजीव गांधी की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। शाम को राहुल तिरुवल्लुवर मेमोरियल, विवेकानंद मेमोरियल और कामराज मेमोरियल पहुंचे। इसके बाद महात्मा गांधी की मंडपम में भारत जोड़ो यात्रियों से मिले। इसके साथ ही कन्याकुमारी में यात्रा की शुरुआत हुई। ये यात्रा कहां से कहां तक जाएगी, कौन कौन से लोग इस यात्रा में शामिल होंगे, इसका उद्देश्य क्या है, क्या यात्रा लगातार चलती रहेगी, आइए ये सब जानने के साथ चलिए मेरे साथ। पहले आपको बताते हैं यात्रा कहां से कहां तक जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे बगल में एक ग्राफिक्स है, इस पे भारत का नक्शा है और यात्रा का पूरा रूट है। 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान यह 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर की इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हो रही यात्रा यहां से केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि और नीलांबूर जाएगी। इसके बाद कर्नाटक के मैसूर, बेल्लारी, रायचूर, तेलंगाना के विकाराबाद, महाराष्ट्र के नांदेड़, जलगांव, जामोद, मध्य प्रदेश के इंदौर पहुंचेगी। यहां से यात्रा राजस्थान के कोटा, दौसा, अलवर व उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर, राजधानी दिल्ली, हरियाणा के अंबाला, पंजाब के पठानकोट होते हुए जम्मू होते हुए श्रीनगर पहुंचेगी, जहां यात्रा का समापन होगा। आइए जानते हैं इस यात्रा में कौन कौन लोग शामिल हुए हैं। कांग्रेस का यह दावा है कि उसके द्वारा आयोजित इस यात्रा में देश भर से अलग अलग क्षेत्रों से कई हस्तियां जुड़ी हैं और इसमें हिस्सा लेगी। इसमें अलग अलग राजनीतिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता, बुद्धिजीवी, लेखक, कलाकार और अन्य प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हो रहे हैं। यात्रा को लेकर बनाई गई वेबसाइट के मुताबिक कांग्रेस पार्टी इस यात्रा को आयोजित करने में अहम भूमिका निभा रही है। पार्टी के नेता राहुल गांधी इसमें पूर्ण रूप से सक्रिय भागीदारी में हैं। सामाजिक संगठनों को अपने साथ जोड़ने के लिए सोमवार को राहुल गांधी ने दिल्ली में करीब 150 लोगों से मुलाकात भी की। इन संगठनों ने मुलाकात के बाद यात्रा को समर्थन करने का ऐलान भी किया। इन लोगों में योगेंद्र यादव, अरुणा राय, सैयदा हमीद, पीवी राजगोपाल जैसी हस्तियां शामिल थी। योगेंद्र यादव यात्रा के समर्थन में सोशल मीडिया पर भी सक्रिय हो गए हैं। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शुरू से लेकर आखिरी 117 लोग रहेंगे। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ शुरू से लेकर आखिरी तक लगभग 117 लोग शामिल रहेंगे। इसमें कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ सिविल सोसाइटी के लोग भी शामिल होंगे। यात्रा में शामिल कांग्रेस नेताओं में पवन खेड़ा और कन्हैया कुमार, केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी, पंजाब के पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला, बिहार के पूर्व विधायक अमित कुमार टुन्ना जैसे नेता भी शामिल होंगे। आइए बताते हैं आपको इस यात्रा में कौन कैसे शामिल हो सकता है। यात्रा के लिए जारी वेबसाइट के मुताबिक यह यात्रा सभी के लिए है। जो भी इस यात्रा में शामिल होना चाहता है वो इसमें शामिल हो सकता है। यात्रा में शामिल होने के लिए वर्चुअल विकल्प भी दिया गया है। इसके लिए इच्छुक व्यक्ति यात्रा की वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। यात्रा की वेबसाइट www.bharatjodoyatra.in पर भी यात्रा एवं इससे संबंधित कार्यक्रम का पूरा ब्यौरा दिया गया है। क्या है इस यात्रा का उद्देश्य, कांग्रेस इस भारत जोड़ो यात्रा को निकालने के पीछे क्या उद्देश्य है। पार्टी के नेता और यात्रा की वेबसाइट के मुताबिक इस राष्ट्रव्यापी यात्रा के मुख्य उद्देश्य
देश को एकजुट करना है। यात्रा की वेबसाइट कहती है कि इस यात्रा का उद्देश्य देश में एकजुटता लाना, लोगों को एक साथ लाना और देश को मजबूत करना। चुनावी राज्यों से दूर रहेगी कांग्रेस की यह यात्रा। आपको बताएं कि जिन जिन राज्यों में अभी चुनाव हैं उनसे भारत जोड़ो यात्रा फिलहाल दूर रहेगी। ये यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। इस दौरान गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव होने हैं। दिलचस्प बात यह है कि 12 राज्यों से गुजरने वाली यह यात्रा इन दोनों चुनावी राज्यों से होकर नहीं जाएगी। बिहार, बंगाल जैसे राज्यों में यात्रा होकर नहीं गुजरेगी। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी यात्रा का पड़ाव बहुत सीमित है। क्या यात्रा लगातार चलती रहेगी? आइए बताते हैं आपको। 150 दिन चलने वाली यह पद यात्रा हर दिन 2 बैच में चलेगी। पहला बैच सुबह 7 बजे से सुबह 10:30 बजे तक और दूसरा बैच दोपहर 3:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक का रहेगा। सुबह के सत्र में जहां कम संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे, वहीं शाम के सत्र में सामूहिक लामबंदी होगी। सुबह यह यात्रा करीब 15 किलोमीटर का फासला तय करेगी, वहीं शाम को यह करीब 8 से 10 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। औसतन रोजाना लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलने का यात्रा का लक्ष्य है। 150 दिनों तक कंटेनर में सोने वाले हैं राहुल गांधी। जी हाँ, राहुल गांधी अगले 150 दिनों तक कंटेनर में सोने वाले हैं। कुछ कंटेनरों में स्लीपिंग बेड, शौचालय और एयर कंडीशनर भी लगाए गए हैं। यात्रा के दौरान कई क्षेत्रों में तापमान और वातावरण में अंतर रहेगा। स्थान परिवर्तन के साथ भीषण गर्मी और उमस को देखते हुए व्यवस्था कुछ इस तरीके की गई है। व्यवस्था कुछ यूं की गई है। लगभग 60 ऐसे कंटेनर तैयार किए गए हैं जहां एक गांव स्थापित किया गया है। रात्रि विश्राम के लिए कंटेनर को गांव के आकार में प्रतिदिन नई जगह खड़ा किया जाएगा। राहुल गांधी के साथ रहने वाले पूर्णकालिक यात्री एक साथ भोजन करेंगे। सूत्रों का कहना है कि राहुल गांधी इस पूरी यात्रा को चकाचौंध और ग्लैमर से दूर एक सरल और सभ्य तरीके से पूरा करना चाहते हैं। क्या होगा इस यात्रा में, जानने के लिए देखते रहिए नज़र टुडे।